కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చేపట్టిన భారత్ జోడో యాత్ర తెలంగాణలో కొనసాగుతుంది. అయితే ఈ భారత్ జోడో యాత్రలో పాల్గొనేందుకు చాలామంది ఆయనతో పాటు నడుస్తున్నారు, ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొంటున్నారు. ఇప్పుడు మనతో వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి యాత్రికులు ఉన్నారు. అంటే వీళ్ళంతా కూడాను దేశం మొత్తం కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు నడవడానికి సిద్ధపడి రాహుల్ గాంధీతో అడుగులో అడుగేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. అసలు వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటి, అదేవిధంగా వీళ్ళంతా కూడాను కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కాదంట, వీళ్ళంతా కూడాను వేరియస్ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. వీళ్ళతో మాట్లాడి అసలు ఈ యాత్ర ఎట్లా సాగుతుంది ఏంటి అనే విషయాలు వాళ్ళ మాటల్లోనే విందాం. విచ్ స్టేట్ యు ఆర్ ఫ్రమ్? Kerala. ఓకే, హౌ డు యు ఫీల్ యాత్ర? It's very historical journey through different countries, different peoples, and different culture. And in one shelter means it's Congress, Rahul ji. And I am proud of this journey, and I respect those following that peoples from different parts of India. I'm very happy to through this journey. What is your profession and what are? I'm a film actor and associate director in Kerala and Tamil Nadu also, and I'm basically as an animation film designer. And nowadays I am enjoy this journey with Rahul ji. I am very he's my one of the mentor, or I am very interested this trip. Okay, आप किधर से आ गया? आप नेशनल यात्री है? हम महाराष्ट्र उस्मानाबाद से हैं। हमारा नाम सरफराज काजी है और हम पहले दिन फर्स्ट डे कन्याकुमारी से चले हैं। आज हमारे 45 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और मैं बाय प्रोफेशन वाटर सप्लाई सैनिटेशन कंसल्टेंट हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और यूनिसेफ के साथ महाराष्ट्र में काम। यू आर नॉट कांग्रेस कार्यकर्ता? नो, आई एम नॉट कांग्रेस कार्यकर्ता। लेकिन जो नफरती माहौल है इस देश में, नफरती राजनीति फैलाई जा रही है, उसका जवाब आपको अगर देना है तो उसको पॉजिटिव वे में प्यार भरे तरीके से, दिल से दिल को कौन जोड़ेगा, हम जोड़ेंगे, ये नारा लेकर हम बिल्कुल राहुल जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने वाले हैं। और हम लोगों का बहुत ही दिलचस्प और बिल्कुल पॉजिटिव इसमें हमारा अनुभव रहा है। जैसे हम तमिलनाडु में चले, केरला में चले, कर्नाटका में चले, आंध्र में चले, और अब हम लोग पहुँचे हैं आपके भूमि में, जिसको हम तेलंगाना कहते हैं। और हम हर जगह पे हर उन गरीब लोगों से, किसानों से, महिलाओं से, फैमिली से, जितने लोग हम रास्ते में चलते थे उतने ही लोग हमारे रास्ते के दोनों तरफा भी रहते थे, जो हमें पानी दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में चेंज आना चाहिए, इस देश में ये जो नफरती राजनीति है वो ख़त्म होनी चाहिए, महंगाई से हमारा पीछा छूटना चाहिए कि जो लोग जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो हम बोले कि हम इस देश में कैसे सुख से रह सकते हैं, कैसे शांति से रह सकते हैं। अगर हमको सुख शांति से रहना है तो इस नफरती राजनीति को ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगे। ये सिर्फ यात्रा नहीं है, ये जन आंदोलन है, और ये जन आंदोलन पूरे देश को एक करेगा और भारत को जोड़ेगा। ओके, आपका नाम क्या है, कहाँ पर से आए? मैं प्रत्यूष बाबा, महाराष्ट्र से आया हूँ। बाबा? हाँ, सब लोग मुझे बाबा बोलते हैं, मैं बेसिकली प्रत्यूष ओनली। ओके, तो आप लोगों ने ये टाइटल दिया है, कोई बाबा बोलता है, कोई स्वामी बोलता है, एनीथिंग। और महाराष्ट्र से हूँ, और वैसे तो बेसिकली पहले ऋषिकेश रहा हूँ अध्यात्म को जाना, लेकिन अध्यात्म से ही कुछ नहीं हो सकता, जनता को भी जगाना जरूर होता है। योगस्था गुरु कर्माणी जैसा कहा है, तो हम कर्म भी करने के लिए है। और जो यहाँ पे चल रहा है अभी 70 सालों में जो हुआ, या उससे पहले अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में, जिन्होंने, ये सोने की चिड़िया थी देश, इसलिए आए थे, व्यापार करने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया वो भी देखा। फिर अभी वो गोरों को तो हटाया हमारे फ्रीडम फाइटर ने, लेकिन अब जो बैठे हैं नए गोरे, काले गोरे, ये भी जो कर रहे हैं 7-8 सालों में, आप देख रहे हैं उनके। आप बाबा आपका नाम बोलते हैं, मगर अभी हिंदुत्व चल रहा है पूरा देश में, कांग्रेस एंटी हिंदुत्व बोल रहा है, आप क्या बारे में उसके बारे में क्या? देखिए, हिंदुत्व अकेले से होता है क्या? हिंदू क्या है? ब्रह्म जाने से ब्रह्मणा, जिसको ज्ञान आता है। आपको टीवी का कैमरे से एक टीवी लेना आता है, इसलिए आपको टीवी एंकर कहलाते हैं ना।
न्यूज़ राइटर क्या होता है, जिसको लिखना आता है, लोगों को बताना था, वो होता है, वो बनती जाती, ना कि कास्टिज़म जो हम, और वो इनको मिटाना है हमको। इसलिए हम सबके साथ में आए हैं, और देश में जो फैलाया जा रहा है, जोड़ना है या तोड़ना है, ये तो सबको तोड़ रहे हैं, तो यूनाइटेड होना चाहिए। और आपने ये यात्रा से वो आप जो बोल रहे हो वो होता है? बिल्कुल हो रहा है, देख रहे हैं हम। आपने ये बताइए, हम लोग तो मान लीजिए कि 1000-1500 लोग चल रहे हैं, लेकिन जब रास्ते में सुबह 6 बजे निकलते हैं, तो वो जो जिस गांव से जाते हैं, वो उस गांव की जनता दोनों साइड में खड़ी होती है, अकेले बड़े नहीं होते, वो छोटा 3 साल का बच्चा भी लेके, या माँ अपने गोद में लेके खड़ी है। क्यों? वो सिलेंडर आई है, कितना महंगा हो गया, उस बच्चे को स्वास्थ्य नहीं मिल रहे है, अच्छा, तो वो बोल रहे हैं हमको कि हमारे को तो नहीं मिल रहा है, मेरे बच्चे को मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ क्योंकि फ़ीस बढ़ा दी है। तो उसके लिए हम लोग आए। ओके, आपका नाम क्या है? नमस्कार। सबसे पहले तो एबीपी के सारे दर्शकों को नमस्कार, और एबीपी के माध्यम से पूरे भारतवासियों को नमस्कार। मेरा नाम विक्रांत पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश बलिया से हूँ, और भारत जोड़ो यात्रा में मैं इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेकता में एकता है। यहाँ अलग अलग राज्य है, अलग अलग प्रकार की भाषाएँ हैं, जितने लोग उतना खान पान है, उतना त्यौहार है, उसके बावजूद भारत एक है। इस भारत की एकता को जो तोड़ने की कोशिश हो रही है, मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि भारत पूरे विश्व में अपनी संस्कृति के लिए, अपनी एकता के लिए, अपने लोगों के लिए जाना जाता है। क्यों ना हम उसी एकता को आगे फैलाएं और पूरे विश्व के लिए एक विश्व गुरु जैसा मोदी जी कहते हैं, वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, पर ये हकीकत है। हम लोगों को, हम विश्व को ये मैसेज दे सकते हैं कि किस तरीके से मिलजुल के रहा जा सकता है। हम वैसे ही रह रहे थे, लेकिन कुछ नेता वो इस तरीके से बांटने का लोगों को काम करते हैं। और हम जो युवा हैं भारत में, मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से युवाओं को, देश के 65% युवा हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं भारत में। बहुत ही ह्यूज मार्जिन है ये पूरे विश्व में। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और सारे युवाओं को आगे आना चाहिए। वो लीडर जो हैं वो युवा को मैनिपुलेट करते हैं। हमारे माइंड में ये डाला जाता है कि धर्म और जात पात सबसे ऊपर, नहीं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, वेलबींग ह्यूमन का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। जब तक हम रोजगार और शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, कैसे एक देश आगे बढ़ सकता है? मान लीजिए आप हिंदुत्व कहते हैं, तो आप देख लिया पूरा, इन कन्याकुमारी से आप तेलंगाना तक आ गया, आप देख लिया कुछ चेंज है युवाओं में, और पार्टिसिपेशन से कुछ इन लोग आ रहे हैं अंदर, और जो भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, बहुत युवा आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भारत की युवा जाग चुके हैं, और जैसे जैसे युवा जाग रहा है, भारत भी जाग रहा है। कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई है, हम सब मिलके यहाँ कश्मीर तक चल रहे हैं। ये जो यात्रा जो है 1930 में गांधी जी ने चालू किया था, महात्मा गांधी जी जो विश्व के लिए एक शांति दूत थे। उसके बाद चंद्रशेखर जी जो मेरे बलिया से आते हैं, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। 1983 को हुआ था, 39 साल बाद आज ये यात्रा चल रहा है। राहुल गांधी जी इस यात्रा को लेके चल रहे हैं। हम सब यहाँ राहुल गांधी जी के टीम से नहीं है, लेकिन हम उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस समय भारत में बहुत ही ज़रूरत है एक ऐसे लीडर आए जो भारत को एकता में लेके सबको एक साथ लेके चले। और हम सब सिविल सोसाइटी से हैं, उसके बावजूद भी मैं आपसे वापस से कहना चाहूँगा, सब भारतवासियों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आइए खुले मैदान में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए बात कीजिए। कोरोना जैसी महामारी में सब लोग के सामने दिख चुका है क्या था। ब्लैक में इंजेक्शन बिक रहा है, रेमडेसिविर 1000 रुपये का जो गवर्नमेंट देना चाहिए 10,000 रुपये में मार्केट में बिक रहा है। क्या है ये भारत? हम किस तरीके से जा रहे हैं? हमें विश्व में सब लोगों के साथ हाथ पकड़ के चलना है। हम ये मैसेज बहुत गलत दे रहे हैं, जात पात धर्म भेदभाव से ऊपर। मगर कांग्रेस का हालत पूरा देश में उतना अच्छा नहीं है। आप जो यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा होने के बाद में अगले चुनाव आता है 2024 में, मगर कांग्रेस आता है, आने का चांसेस है? सर, हम लोगों का अभी ये, हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए कि नहीं आए। जो सत्ता में है उसको कैसे सत्ता से लोगों को उसका मैसेज क्या है वो बताया जाए। सत्ता में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम ही छाए रहें, और हमारा जो आइडियोलॉजी है, जो बैक ऑफ द उनका जो पार्टी के चलता है, वो सिर्फ उसी एजेंडा से चलते हैं। कहने को मोदी जी बात करेंगे शिक्षा की, स्कूल की, ये, लेकिन उनका बैक ऑफ द माइंड कुछ और एजेंडा है। तो हम उस एजेंडा के खिलाफ हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। कुछ सीटों पे भी अगर आए कांग्रेस, तो ये मोदी के लिए, बीजेपी के लिए एक खतरनाक साबित होगा, और बहुत अच्छी चीज़ है। मैं यूपी से आता हूँ, और यूपी में 80 लोकसभा सीट है, और मैं सारे यूपी वालों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना मत सोच समझ के दीजिए। और कांग्रेस जो है, उन्होंने काफ़ी कुछ दिया हमें, एम्स से लेके मेडिकल सुविधा, शिक्षा से लेके, वापस से हमें मौका दीजिए, हम लोग ज़रूर काम करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? आप पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं? नहीं, पार्ट टाइम। मेरा नाम शाहिद कमाल है,
और बिहार से हैं, बिहार के उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला से हैं। इस यात्रा को एक बड़ा गेम चेंजर के तौर पर हम लोग देख रहे हैं। वो ये है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ थे, जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट से आए थे, लोकतंत्र के वैल्यू या धर्मनिरपेक्षता के या फिर सोशलिज्म के, ये वैल्यू को इस पिछले 7-8 साल में ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। संविधान को के वैल्यूज़ को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये जो यात्रा है उसको रिगेन करने के लिए है, फिर से कैसे वो ये करें, और उसमें ये यात्रा सफल ये हो रहा है कि जो ये नफ़रत का पूरा माहौल 7-8 साल में पूरा किया जा रहा था, वो आज के दिन में वो चर्चा कम हो रही है और ये यात्रा की चर्चा ज़्यादा हो रही है। चर्चा हो रहा है अभी, बिल्कुल चर्चा हो रही है, देश भर में चर्चा हो रही है। हम तो बिहार से भी 4 रोज़ पहले 5 रोज़ पहले आए हैं, तो वहाँ इसकी चर्चा है, वरना हम यहाँ कैसे चले आते, हम तो बिहार से आ रहे हैं। तो ये पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि ये एक गेम चेंजर बन रहा है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको रिगेन करने का ये है, और ये आगे। या आपका नाम क्या है? सुरेंद्र पाल सिंह, यू आर फ्रॉम पंचकुला, पंचकुला, नियर चंडीगढ़। चंडीगढ़। आई एम फ्रॉम हरियाणा बेसिकली। कैसा लग रहा है? आप पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक है? नहीं, मैं 8 दिन पहले ज्वाइन किया मैंने, और ऑन और ऑफ रहेगा ड्यू टू माई पर्सनल कंस्ट्रेंट्स। ज्वाइन करता रहूँगा बीच बीच में, लेकिन बैकडोर से बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में रोल है। तो कैसा लग रहा है ये सवाल तो ये कि रीजनरेट हो रहा है। नहीं, अब पूरा यात्रियों जा रहे हैं, इतना भीड़, बहुत भीड़ है, यार्ड आ रहा है गाँव से। अब जो बोल रहा है युवा भी है, ज्वाइन हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी का बहुत स्पीड में जा रहा है ना यात्रा। कैसा लग रहा है? आप देखा है बहुत सी चीज़ें रीजनरेट हो रही है इस यात्रा से, नॉट मैनी थिंग्स। कांग्रेस का लीडरशिप रीजनरेट हो रहा है, कांग्रेस का रैंक एंड फाइल रीजनरेट हो रहा है, और पब्लिक एट लार्ज में एक मैसेज हो जा रहा है कि नहीं, जिस डायरेक्शन में हमारा पॉलिटी चला गया और जिस तरीके से हम जो है डिविजिव पॉलिटिक्स के विक्टिम हो गए हैं, उस पॉलिटिक्स को बदलना बहुत ज़रूरी है, वरना जो हमारा फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में होगा, ब्लीक होगा। ये मैसेज ऐसा लग रहा है कि बहुत इफेक्टिवली इसलिए जा रहा है कि जब यात्रा में हम जाते हैं तो लगता है कि कई बार 15 किलोमीटर तक हमारा काफ़िला ख़त्म नहीं होता, 20 किलोमीटर तक नहीं होता। काफ़िला एक बात है, काफ़िले के साइड में जो लोग खड़े होते हैं सड़क के दोनों तरफ, उसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत गरीब तबका है, वो खड़े हैं और उनकी आंखों में एक चमक है, रोशनी है। उन्हें लग रहा है कि यस, ये हमारी बात कर रहे हैं। सो ये राहुल गांधी यात्रा के पहले राहुल गांधी को बहुत सारे विमर्श आ गया, वो कितना दूर चलता है, क्या है यात्रा के बारे में। अब राहुल गांधी को इसके पहले सोशल मीडिया में भी बहुत कमेंट्स आ रहा है। अभी राहुल बदल गया, राहुल को कुछ चेंज देख रहे हैं आप? देखिए, मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा मीडिया के मेन स्ट्रीम से गायब है। कोई टीवी उसको पिकअप नहीं कर रहा है, कोई हिंदी के अखबार उसमें डाल रहे हैं, इंग्लिश के अखबार में थोड़ी बहुत खबर आती है। तो वही मीडिया राहुल के खिलाफ बिल्कुल प्लान तरीके से लगातार वो पप्पू बनाया हुआ था, बहुत लगातार। लेकिन वो अब ही इज़ नॉट मोर पप्पू नाउ। ही कैन एड्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, ही कैन एड्रेस ह्यूज पब्लिक गैदरिंग्स, ही कैन टॉक टू variety of persons in one go. He can interact with every sort of person. So now he's also transforming. Congress rank and file is also transforming, and we as Yatri, we are also transforming. We are not the same person who joined the first day. We are also lot transformed, since we have seen this many states, many culture, variety of people, and this boosting sort of this yatra. Okay. So आपका नाम क्या है? आप कहाँ पर से आ गए? आप देख ले तो नेशनल यात्री है। आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक है? हाँ बिल्कुल, मैं वीरेंद्र सिंह बागोरिया, हरियाणा हिसार जिला का रहने वाला हूँ। आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं? नहीं, कभी भी कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं रहे, हम कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ते रहे। पर क्यों ज्वाइन हुआ है यात्रा से? जो 2014 के बाद इस देश में देखा कि मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी सालाना और किसानों की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, और फौज को हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। इस तरह के काफ़ी वादे किए थे। पहली रैली वहाँ हरियाणा में हुई थी, रेवाड़ी में। तो उसके बाद हम जो देख रहे हैं, जुमले हैं, नोटबंदी में जो गलत फैसले हैं, उसके बाद और बहुत सी जो फैसले हैं, देशबंदी है, टोटल के टोटल जो सिस्टम है वो उसके उलट जा रहा है। और ऊपर से मोदी जी अपराधियों को कपड़े से पहचान लेते हैं।
और जो यहाँ नफ़रत का जो माहौल इन्होंने जो पैदा किया है, वैसे तो ये पहले भी नफ़रत ही इनके अंदर है, आरएसएस के अंदर केवल एकमात्र ही इनके अंदर घुसी हुई है। वो एक बड़ा झंडा पकड़ के जा रहे हैं, कितना लंबा झंडा है, क्या है? हमारा झंडा 12 फुट ऊंचा है, 6 फुट लंबा है और 4.5 फुट चौड़ा है, और प्लस हम 6 फुट का हम है तो 18 फुट तक ऊंचा हो जाता है। और हमारा लक्ष्य वो है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो नेशनल फ्लैग अकेले हम लेकर के चले, साथ में 1 लाख बच्चों से हाथ मिलाते हुए, दिल से दिल मिलाते हुए, भारत को जोड़ते हुए हम कश्मीर जाने के संकल्प में यहाँ हैं और लगातार पूरी यात्रा कर रहे हैं। हम सफ़र नहीं कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में और सफ़र में फ़र्क होता है। हम पैदल पे जा रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ कुछ यात्रियों को कुछ आ रहा है क्या? हाँ, स्टार्टिंग में बहुत से यात्रियों को पैरों में छाले हो गए थे, दूसरी तकलीफें हुई थी, पर हमारे को नहीं हुआ, हम पूरा स्वस्थ है। सो आप जय किसान आंदोलन में भी पार्टिसिपेट को या स्वराज इंडिया के भी, हाँ, उसको डिफरेंस क्या है, आप क्या देख लिया? किसान आंदोलन भी आंदोलन एक ही है, मगर उसका पब्लिक का मूड क्या ऐसा है? पब्लिक में जो मोटो ले लिया भारत जोड़ो को, वो सफल हो रहा है? किसान आंदोलन में भी लोग मोदी जी के फैसले के खिलाफ थे, उससे पहले भी काफ़ी फैसलों मोदी जी के खिलाफ थे, परंतु एक बड़ा समूह जो है वो एक बड़ी पार्टी के द्वारा अब की बार एक भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर पूरे देश में जा रहा है। इसके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश की जो संघीय ढांचे हैं, जो देश जिससे चलता है, जो चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, ईडी है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सभी के सभी डिपार्टमेंटों में और मोदी जी अपने आदमियों को बिठा करके आम लोगों को तंग करने का काम, जेलों में डालने का काम, मनमर्जी के फैसले लेने का काम, सुप्रीम कोर्ट जो फैसले देता है भारतीय। आप ये क्या ऑब्जर्व किया ये भारत जोड़ो यात्रा में? ऑब्जर्व थोड़ा हिंदी में बताओगे? क्या क्या देखा है? बहुत ही प्रेम लोगों का मिल रहा है और सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी समूह एक साथ नारा लगाते हैं, भारत जोड़ो जोड़ो, दिल को दिल से कौन जोड़ेगा। वो बहुत मीठी और प्यारी आवाज़ आती है। आप चलोगे हमारे साथ साथ तो बच्चों का, महिलाओं का, छोटी लड़कियों का इतना एकदम जो है ना प्यार भरी मतलब हाल होती है और कई बच्चे तो लिपट जाते हैं। बहुत बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। आपका नाम क्या है? आप किधर से? मैं वकील हाशमी सुरियामा भदोही से यूपी का रहने वाला हूँ। और ये जो भारत यात्रा जो चल रहा है राहुल जी का, इससे हम लोग को बहुत बड़ा प्रेरित मिल रहा है, जो है कि हमारे देश में जो 8 साल से नफ़रत जो पैदा हो गया है और जो नफ़रत की जो है बीज बो दिए हैं, उससे इस भारत जोड़ो यात्रा से हर इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा हो रहा है। हर इंसान कहीं से भी, कोई भी प्रदेश से भी हो, भारतवासी है, वो लोग सब इस में जुड़ना चाह रहे हैं और मैं भी उसी हिसाब से यूपी से यहाँ जुड़ने के लिए आया हूँ। तक जा रहे हैं? जी, मैं कश्मीर तक जाऊँगा और भी अगर चलेंगे जो है तो और भी जगह में चलूँगा, क्योंकि ये मैं एक भारतवासी हूँ और मैं भारतवासी लोग से यही कहना चाहता हूँ थोड़ी सी बात पे, जो है कि जो भी नवयुवक हों, इतने भारत में जो इतने भी नवयुवक हैं सब बेरोजगार हैं और सभी जानते हैं कि 2 करोड़ 15 लाख ठीक है आयात दुगुनी, ये सब तो सभी जानते हैं। जो है सबका साथ सबका विकास, ये सब जानते हैं, लेकिन कैसे इसमें जो है फूट करके कैसे राज कर रहे हैं, इसके लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भारतवासी से जो है कि आए भारत के हिंदू मुस्लिम, आए भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब हो जाओ तैयार। अरे तुम अर्जुन के तीर बनो, मैं हैदर की तलवार। सब भारतवासी एक होकर के इस नफ़रत को, बीज को जो है उखाड़ के फेंके और फिर एक बार नया भारत को पैदा करें। जय हिंद, जय भारत। आप किधर से आ गया, क्या नाम है? मेरा नाम अरुणोदय सिंह परमार है। मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर ज़िले से आता हूँ। क्या देखा आप ये भारत जोड़ो यात्रा में? आप शुरू से है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहा है, आप 5 स्टेट्स देखा, क्या क्या देखा, क्या चेंजेस देखा आप? राहुल गांधी से क्या चेंजेस देखा आप? देखिए, सबसे पहले तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं इस यात्रा के 3 महत्वपूर्ण आयाम बताना चाहता हूँ। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आर्थिक से मेरा मतलब है, एक तरफ मोदी जी के प्रिय मित्र
1 घंटे में 85 करोड़ रुपए कमाते हैं, वहीं दूसरी तरफ 1 घंटे में इस देश के 5 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करते हैं। अभी CMI की रिपोर्ट के हिसाब से इस देश का लेबर फोर्स 90 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन 45 करोड़ से ज़्यादा लोग इस लेबर फोर्स में से इतने हताश, निराश, परेशान हो गए हैं कि नौकरी खोजना बंद कर दिए हैं। दूसरा आयाम इस यात्रा का है सामाजिक। आप देखिए, भारत एक परिवार है और एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। साथ ही साथ इस यात्रा का तीसरा आयाम राजनीतिक है। आप देखिए किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं के माइक संसद में बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष के सांसदों को राष्ट्रपति से मिलने नहीं दिया जाता है, और CBI, ED जिनका काम इस देश का आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जिसे बचाने का है, वो आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म करने में लगे हैं। आप सोचिए, और ये 3 आयाम है इस यात्रा का उद्देश्य है। एक तो भारत को जोड़ना, और दूसरा इस देश के जो मुख्य मुद्दे हैं उन्हें राष्ट्रीय पटल पर रखना। कैसे लग रहा है? आप यात्रा जा रहा है, डेली 15 to 20 किलोमीटर जा रहा है, रात में सो उधर ही यात्रा का जो अरेंजमेंट्स दिया, कैसे अरेंजमेंट्स कैसा है? आप पैदल पे जा रहा है, कैसे लग रहा है? एक्सपीरियंस कैसा है? आप युवा है, आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है? जहाँ तक बात प्रोफेशन की है, मैं इंजीनियर हूँ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से मैंने इंजीनियरिंग की है। और व्यवस्थाओं की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें मीठी हैं, तो कुछ चीज़ें खट्टी भी हैं। आप जॉब करते हैं? मैं जॉब कर चुका हूं, लेकिन अब देश की ऐसी परिस्थिति है कि मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता था। आप बार बार सबसे पूछ रहे थे कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। मैं आप सबके बताना चाहता हूं, मैं देश का कार्यकर्ता हूं और इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। एक बात कहना चाहूँगा, एक बड़ी अनोखी चीज़ हुई इस यात्रा के दरमियान। राहुल जी चल रहे थे और उनका जो सुरक्षा का घेरा था, उसमें कर्नाटका प्रदेश में हम लोग थे, कर्नाटका पुलिस का घेरा था, नारे लग रहे थे, खूब एनर्जी थी, जोड़ो 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 जोड़ो। मैं उस सुरक्षा घेरे से आगे निकल रहा था तो एक पुलिस वाला भी नारे लगा रहा था, भारत जोड़ो। अब आप एनर्जी को फील कीजिए कि जो लोग इस यात्रा में चल रहे हैं वो तो ठीक ही ठीक, जो प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो भी इतनी एनर्जी महसूस कर रहे हैं कि वो भी खुद को नारे लगाने से नहीं रोक पा रहे हैं। तो एनर्जी है इस यात्रा में, और ये यात्रा इस देश में परिवर्तन लाएगी और मुझे पूरा भरोसा है ये इस देश को एकजुट करेगी। देश की जनता समझ रही है कि नफरत छोड़ना है, और बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों से जनता परेशान हो चुकी है, परिवर्तन चाहती है। ओके, आप किधर से आ गए? क्या नाम है? उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिलों से। मेरा नाम ओमकार यादव है। जी सर। तो कितना कन्याकुमारी से शुरू कर दिया है? नहीं सर, मैंने केरला से शुरू किया था, लगभग यात्रा के 8 दिन बाद। क्यों, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से अध्यापक हूँ सर, अभी मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। तो यात्रा के लिए आप छोड़ दिया नौकरी? यात्रा के लिए मैंने रिजाइन दिया, और चूँकि यात्रा ये क्या मिलता है यात्रा करे तो? यात्रा क्या मिलता नहीं, संस्कृत का साझा हो रहा है, उत्तर प्रदेश का कल्चर, केरला का कल्चर, कर्नाटका का कल्चर। और दूसरी बात कि पैशनेट होने के लिए आ गया? नहीं, पैशनेट होने के लिए नहीं, देश के जो हालात हैं और जो हमको लगा कि इसमें मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, जो भारत जोड़ो के मोटो देख के आ गया। हाँ, मिले कदम जुड़े वतन, तो इस वजह से इसमें ज्वाइन हुआ मैं। जी। ओके, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू? आई एम मोहम्मद अब्दुल रहमान, आई एम फ्रॉम केरला एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आई हैव अ स्टार्टअप. I had 2 startups. One is liquidated because of the COVID and all, because the government is not supporting the MSME. The Atmanirbhar plan was very flop because they were not supporting the MSME. Being an entrepreneur, why you are joining in Bharat Jodo Yatra? So I'll tell you, there is a lot of reason for that. See, I become an entrepreneur. I have born and brought up in this country. Before the entrepreneurship, I had one title, which is citizen of the country. So that's the reason I am in this Bharat Jodo Yatra. As a citizen, a responsible citizen, it is my right to act against the injustice government. Why I'm saying injustice is because of the current ruling government, the politics of this government is very filthy and dirty, because they are dividing the people. That's one thing. They are spreading the hatred among the community. So they are discriminating people based on the caste, based on the religion. They are tampering our secularism. They are tampering our democracy. So it's like now most of the reporters used to report in such a way that as a fascist government, because people feel that this is a fascist government. Even I am also feeling, I contemplate all the state affairs. So you are going up to Kashmir?
Yeah, I have intention to go, but even You I'm interacted with Rahul Gandhi? I have given shake hands to Rahul Gandhi when he was just passing through, so I didn't had much time to talk to him. Are you hope? Yeah. If I get a chance, see, we have some intentions to be in this yatra. As we all the civil society people, right? We interact with the local people. We understand their problem. We are recording their problem. We are going to put it into an sheet, and we are going to share with the Rahul Gandhi. We are going to present. If I'm talking about currently in India, what all the problems we are facing, everybody knows that. Even still, I'm repeating it. Unemployment is a big problem. The current government, the BJP, is not creating any job opportunities. That's one thing. Second thing is that MSMEs, lakhs of MSMEs is being closed. There is no revelation for or recovery plans for that. So that's another thing. The WPI inflation is there. The CPI inflation is there. There is malnutrition and stunting problems to the village kids. Okay. No one is taking care of their health things, and you know, the media people knows very well that what happened during the biggest disaster, COVID, right? How was our health system? Lack of infrastructure, lack of health care, I mean all the facilities. So I am, why as a civilian, why I am here is because of the first bullet point I would say is that civic freedom. We don't have the freedom also. If we have the freedom, if you might be heard of like UAPA, they have imposed the act, and 10,552 people are being detained in UAPA. So my bullet point here is that civic freedom or civic space, which is an international topic. I work for an NGO called Global Citizen. We all discuss about this repressed civil space where we don't have the right to act upon, we don't have the right to express, be part of the socio and economic well-being of our country. So this all matters. This matters for me. One. The second thing is that I'm here to represent the government is not taking any actions against the climatic change. Now you see how many flooding happened, even in the outskirts of the Hyderabad happened, in Kerala happened, in other states happened. What was the government taken decisions? What is their upcoming decision? Are they making any good policies to combat with the climate change? So I am here to represent as the civil people and tell our problems, and even we are finding from the grassroots the problems of the people, and how the BJP is actually doing the perpetrator their agenda of like the right-wing agenda of discriminating people. I would like to share an experiences from the Bellary when I was interacting with the local people also. I want to put it into the media because the BJP people are saying that scheduled tribes are the successors of Ram, because they stays in the forest. That doesn't mean that they are the successor, and they are putting in this way that this is the Hindu nationalist country. No, it is not. This is the country of a Hindu, a Muslim, a Christian, a Sikh, a Dalit, all the OBCs, all the minorities, because everyone have the equal rights. And here in this Bharat Jodo Yatra, what we have seen from the Rahul Gandhi is that there was a abandoned road in Karnataka where the low caste are denied having they denied the access for that road. Rahul Gandhi ji have taken initiative and talked to the village people and opened that road. You can check it on the Bharat Jodo Yatra. Like that, he is addressing lot of problems. And the good thing about this Bharat Jodo Yatra is also we all the civil society people, we came out of our comfort zone. We are walking every day 25 kilometers. I have got shoe bites 4 places. I got sick. People are getting sick even though they are walking. After even they are sick. On around 16 kilometers I walked after I got fever. So it's not an easy thing or a luxury thing what's in Bharat Jodo Yatra. It's a very hardship time for us. Early morning by 4:50 we wake up. We be getting ready. By 6 o'clock we are in the starting point. आप जो राहुल जी से मिला है यात्रा में, इंटरेक्शन हमारा राहुल जी के साथ उस रूप में नहीं हुआ है, पर सिविल सोसाइटी का एक सामूहिक इंटरेक्शन शुरुआत में पहले दिन हुआ था राहुल जी के साथ। तो कश्मीर तक जा रहा है। एक बात कहना चाहता हूँ, एबीपी न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश के समक्ष रखना चाहता हूँ। परिवर्तन की शुरुआत आपको जो बताऊँ, 1 महीना हुआ है इस यात्रा को।
आरएसएस के बड़े बड़े नेता मुस्लिमों को गले लगाने लगे हैं और आरएसएस के बड़े बड़े नेता कहने लगे हैं कि इस देश में बेरोजगारी की समस्या है। तो चंद पंक्तियां मैं बताना चाहता हूं इस यात्रा को जो रिप्रेजेंट करेंगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो आज आप देखिए आरएसएस घबरा गया है, बीजेपी नहीं घबराई, आरएसएस घबरा गया है और अब वो आम आदमी पार्टी को सोच रहा है कि विपक्ष के रूप में उभारे, क्योंकि उन्हें लग रहा है बीजेपी के हाथ से तो सत्ता जा रही है। लेकिन देश, एक बात और समझ लीजिएगा, संघ के दो लाल, भाजपा और केजरीवाल। ఓకే ఠీక్ మొత్తం మీద చూసినట్లయితే భారత్ జోడో యాత్రకు సంబంధించి ఇక్కడ ఎవరైతే నేషనల్ యాత్రీస్ ఉన్నారో వీళ్ళంతా కూడాను కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు కూడా వెళ్తున్నారు. అదేవిధంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చారు. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వీళ్ళంతా కూడాను రాహుల్ గాంధీతో యాత్రలో పాల్గొంటారు. అయితే చాలామంది ఇందులో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కాదు, వీళ్ళంతా సివిల్ సొసైటీ నుంచి వచ్చారు. సో తామంతా ఈ మోటో తీసుకొని ఏదైతే భారత్ జోడో యాత్ర మోటో ఉందో దీన్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నామని రాహుల్ గాంధీతో పాటు కాశ్మీర్ వరకు వెళ్ళి మొత్తం ఏదైతే భారత్ జోడో యాత్రలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు కానీ దాని మోటో మొత్తం కూడా ప్రజలకు వివరిస్తామని చెప్తున్నారు. సో ప్రస్తుతం తెలంగాణలో భారత్ జోడో యాత్ర కొనసాగుతుంది. మరి చూడాలి తెలంగాణలో ఏ రకమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ చూస్తుంది, ఏ రకమైన రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తాయి, రాజకీయాల్లో ఏ రకమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్తుంది ఏంటనేది చూడాలి.